हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रकरण 2 जो अपभ्रंश काव्य है उसका प्रारंभ कर दिया था। गोरखनाथ के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं पुस्तक क्या कहती है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है और पूछा भी जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या माना गया है? विक्रम की 10वीं शताब्दी। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक। आधार कौन सा है? किस आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी माना? वज्रयानी सिद्धों की जो पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, इसके आधार पर ये कहते हैं कि इनका समय 10वीं शताब्दी ठहरता है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छिंद्रनाथ कामरूप के मछुआहे थे और चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मच्छिंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ यानी मच्छिंद्रनाथ भी इन्हें कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है, तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मच्छिंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना है। सरस्वती भुवनस्टीज के अनुसार संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख मिलता है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं मिलता। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। इनका जो समय है उस पर विद्वान अपने अलग अलग मत रखते हैं कि इनका जो समय है वह अलग अलग है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। ज्ञानदेव जो महाराष्ट्र के हैं, वे अलाउद्दीन के समय में थे और खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में भी मानते हैं। उन्होंने ये परंपरा इस क्रम में बताई है। ये परंपरा आपसे पूछी भी जा सकती है क्रम दे करके कि क्रम कौन सा सही है। आदिनाथ, इनके पश्चात मच्छिंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ और फिर ज्ञानेश्वर। ये परंपरा इन्होंने बताई है, जो महाराष्ट्र के संत हैं ज्ञानेश्वर, इन्होंने इसके अनुसार गोरखनाथ जो हैं मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे और मच्छिंद्रनाथ के गुरु कौन थे? आदिनाथ, और आदिनाथ के जलंधरनाथ। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। कहाँ आता है? पृथ्वीनाथ के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मच्छिंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? जलंधरनाथ माने जाते हैं नाथ परंपरा के अनुसार। भोट के ग्रंथों में इनके गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं और जो भोट ग्रंथ है उसमें जलंधर जो हैं वो ही आदिनाथ माने गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि आदिनाथ और जलंधरनाथ शायद एक ही थे। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है, जलंधर को आदिनाथ भी कहा गया है, जो मच्छिंद्रनाथ के गुरु माने जाते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं।
नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला, जिसकी अभी पूर्व में हमने बात भी की है, बहुत दिनों तक प्रसिद्ध भी रहा है। मच्छिंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मच्छिंद्र के गुरु जालंधर ही थे। ये सिद्ध हो गया है कि मच्छिंद्र के गुरु कौन थे? जालंधर ही थे। राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मच्छिंद्र का पिता मानकर किया है। मच्छिंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार 10वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय माना गया है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या भी 9 मानी गई है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। अर्थात गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो नवनाथ हैं उनका नाम दिया गया है। प्रश्न पूछा भी जाता है, ये कहकर पूछा जाता है कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार कौन से नवनाथ माने गए हैं? तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मल्लिकार्जुन। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन सा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में शामिल नहीं है, तो इनमें से एक अलग देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। इन नामों में नागार्जुन, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। ऐसे सिद्ध जो नाथों की परंपरा में भी आते हैं और सिद्धों के में भी, दोनों में गिने जाते हैं, वो कौन है? नागार्जुन, चरपट और जालंधर नाथ। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायन शास्त्री भी थे। प्रश्न पूछा हुआ है, नागार्जुन कौन थे? रसायन शास्त्री थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम कहें कि जो नाथ पंथ है वह सिद्धों की परंपरा से छटकर आया है, तो यह जो कथन है सत्य है। आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, जो कथन सत्य असत्य वाले कथन होते हैं उनमें पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न, और आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 ऑप्शन देकर भी पूछा जा सकता है कि क्या नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर आए हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही कथन है, नाथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही आए हैं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 13वीं शताब्दी है वो मानते हैं रामकुमार वर्मा और 10वीं शताब्दी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गोरखनाथ से संबंधित इन सभी तथ्यों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से 9 नाथों की बात हमने की है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा था, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशिष्टतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी।
अब ये भी कथन आपसे देकर पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। या फिर सत्य असत्य वाले कथनों में भी आपको देख करके इसे पूछा जा सकता है। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की आवश्यकता न थी। ये सभी जो विशेषताएं हैं आपसे देकर के पूछी जा सकती हैं। अतः उन्होंने दोनों विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ परंपरा के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने का जोर दिया गया है। ये हम नाथ सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे हैं। ये घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि का निष्फल ये कहे गए हैं। ये नाथ पंथ मानता है। नाथ पंथ को लेकर के जो पीताम्बर दत्त बड़तफाल हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गोरखवाणी, जिसके संदर्भ में कई बार जो संकलन है ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखवाणी किसकी है, तो पीताम्बर दत्त बड़तफाल की। ये जो पंक्तियां हैं योग शास्त्र पठनीय पूछी नहीं जाती हैं, बहुत कम पूछी जाती हैं। अंतस्थापना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ भावन होय अभावन होय ये पंक्ति पूछी जा सकती है। ऐसे सबोहे को पतियाए। नाद और बिंदु की संज्ञाएं वज्रियान सिद्धों में बराबर चलती रही। अब यह भी आपसे देकर के पूछा जा सकता है कि कहाँ हमें नाद और बिंदु की संज्ञाएं सर्वाधिक देखने को मिलती हैं, बराबर चलती रहती हैं, तो सिद्धों में चलती रहती हैं। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथाशो नादो ये पूछा नहीं गया है। नाद और बिंदु के योग की बात आप ध्यान रखेंगे कि जगत की उत्पत्ति और सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संदर्भ में बात करें तो भाव सिद्धों का था। तीर्थाटन के संदर्भ में जो भाव है वह सिद्धों का था। यह भी आपसे विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि ये सही है या गलत है। वही हठयोगियों का भी रहा है। चित्त शोधन प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध आर्यदेव यानी कर्ण रीपा का वचन है। यह भी आज तक पूछा नहीं गया है। यह जो पंक्तियां हैं शुक्ल की पुस्तक में दी हुई हैं, बहुत कम पूछने की संभावना है, ना के बराबर। आगे देखिए, जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों के द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे हैं। गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछली न तरीता जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी थे। अब आपसे यह प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि 84 सिद्धों में क्या सभी जाति के लोग थे या 84 सिद्धों में केवल कुछ जातियों को शामिल किया गया था? तो सत्य असत्य वाले कथनों में पूछा जा सकता है कि 84 सिद्धों में मछुए, चमार, धोबी, लकड़हारे, शूद्र कही जाने वाले लोग थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। अर्थात जाति पाति का वो खंडन करते थे। ये विशेषताओं में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उनमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए। यानी सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में ही जाति पाति को नहीं माना गया है। जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी था और उनमें भी बहुत अधिक था। यानी नाथों में भी था और सिद्धों में भी, दोनों में हमें सद्गुरु का जो महात्म्य है वह देखने को मिलता है। जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ के प्रवर्तक की हम बात करते हैं, मच्छिंद्र नाथ या गोरखनाथ जिनकी बात करते हैं हम, उनकी पीछे चर्चा कर चुके हैं। वो भगवान शिव के उपासक जो
साहित्य रचते थे उन्हें हम नाथ साहित्य में शामिल करते हैं। आगे जाकर हम विस्तृत रूप से इसे पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना। हम पीछे देख चुके हैं। इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे नाथ साहित्य की विशेषताएं और सिद्ध साहित्य की विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नाथ साहित्य नारी निंदा का उल्लेख करता था, सिद्ध साहित्य नारी के सहवास से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता था, और जो सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना है वो हमें यहाँ नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। ये गुरु को विशेष महत्व प्रदान करते थे, यानी सदगुरु का महात्म्य हमें इन्हें यहाँ देखने को मिलता था। नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। इसका प्रचार कहाँ रहा? राजपूताने और पंजाब की ओर। यह भी कथन पूछा हुआ है कई बार। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। क्यों? क्योंकि इनका प्रचार ही किधर था? राजपूताने और पंजाब की ओर। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रिज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया गया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा, यानी न केवल हिंदुओं पर अपितु मुसलमानों पर भी पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अगर ये कथन देकर पूछा जाता है कि नाथ पंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आए, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि नाथ पंथ में न केवल हिंदू अपितु मुसलमान भी आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कही गई है गोरख की शिष्या जो है, और कहीं जलंधर की शिष्या भी इसे बताया गया। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें, देखिए, देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम हैं गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की सत्रकला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी सखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरक्षार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के ही नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के भी रचे हुए हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहारत होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता था। भाषा की बात कर रहे हैं, कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि गोरख के समय में जो भाषा पढ़ने लिखने में व्यवहार में काम में ली जा रही थी, उसमें प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का मेल देखने को मिलता है। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम, यानी नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास हमें हो रहा है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए गए हैं। कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। ये संस्कृत ग्रंथ हैं जो हमें गोरखनाथ जी के देखने को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों के द्वारा लिखी हुई मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये गोरखनाथ जी के संस्कृत ग्रंथों की रचना है तो भी हम मान लेंगे। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये केवल गोरखनाथ की नहीं, उनके अनुयायियों की भी रचनाएं हैं।
हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरखी हो। पद का एक नमूना देखिए, स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अमजे जो शीश शब्द एक बूझीबा, निरारंगे चेला कोप विधि है, सतगुरु होय न पूछा कहे, अवधू रैया हाटे बाटे रूच विरश की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। यानी सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोग, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। यह कथन देकर कई बार पूछा जा चुका है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, इनकी वाणियों को। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसने इनकी रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा और कहा कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, उनका वर्णन। यहाँ केवल 2 बातों से विचार किया जा सकता है। कौन कौन सी 2 बात है? पहली बात भाषा की है। सिद्धों की जो ये भाषा की जो 2 बात हैं, ये हम अगली कक्षा में इनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।